प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सुंदर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हैं राकेश कुमार के साथ। जैसा कि आज आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, कक्षा 10 विषय गणित की समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज नंबर है 5.3 यानी कि 5.3। ठीक है, तो इसके पहले 5.1 और 5.2 हमने करा दिया है। आज नंबर है 5.3 का। तो अब फिर क्या करिए भैया, ज्यादा ज्यादा लोगों को साथ में जोड़ते हुए हमारे साथ आ जाइए और इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को आप बनाइए। ठीक है, तो फिर अब आगे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल समय को जाया ना करते हुए सीधे अपने आते मुद्दे पर और पहला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। इसके पहले आपको दो सूत्र याद करने होंगे। कौन से दो सूत्र हैं उनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और उन्हीं सूत्रों को हम बारी बारी से इनमें लगाएंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे। तो देखिए भैया क्या है आपका पहला सूत्र। तो जैसे लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के योग ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी का जोड़ निकालना है, मतलब ऐसे बोलें कि 2 + 7 + 12 और इसी तरह से लिखते चले जाओ कहां तक, 10 पदों तक का योगफल कितना होगा, उसका जोड़ कितना होगा वो हमको निकालना है। तो इसके लिए यहां पर फॉर्मूला लिखते हैं। नंबर फर्स्ट, एस एन बराबर, एस का मतलब सम, एन का मतलब 99 पद का योग। तो एस एन बराबर आएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये पहला फॉर्मूला बन गया। क्या है फॉर्मूला? एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर n क्या है? ये है n पदों का योगफल। n क्या है? तो यहां पर चाहे आप लिख लीजिएगा, एक एक चीज नोट कर लीजिएगा। एस एन बराबर आएगा n पदों का योगफल। ये हो गया। फिर है n क्या है? पदों की संख्या, पदों की संख्या। और a क्या है? a है प्रथम पद का मान, प्रथम पद का मान। और बस लास्ट में क्या है? d है, d है सार्व अंतर। तो यहां लिख देते हैं, चलिए यहीं पे लिख लीजिएगा, d बराबर हुआ सार्व अंतर। तो इतने आपको जो अक्षर दिए हुए हैं इनके विषय में आपको पता होना चाहिए। वैसे ये नए नहीं हैं, हम पीछे एक्सरसाइज जो पढ़ाए हैं उनमें हर एक के विषय में आपको बताया भी है और यूज करके भी बताया है। अब यहां पर देखिए एक मुश्किल है कि यहां पर जो होता है सार्वांतर कैसे निकालते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, सार्वांतर निकालने के लिए अगले वाले पद में से पिछला वाला पद माइनस करते हैं। क्या करेंगे? अगले वाले पद से पिछला वाला पद माइनस करेंगे। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा इसका जो है छोटा भाई है वो भी जरा देख लीजिएगा क्या है दूसरा फॉर्मूला। ये होता है एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, ए प्लस एल। ये थोड़ा सा आर्ट है उससे फॉर्मूला, लेकिन ये जहां ये यूज होगा वहां पर ये यूज नहीं हो पाएगा। अब और सब चीज तो कॉमन है। n क्या है? पदों की संख्या है। a प्रथम पद है और l यहां पर क्या है? l है अंतिम पद। कौन है? अंतिम पद, अंतिम पद।
तो ये दो फार्मूले आपको हर हालत में तैयार करने हैं, याद करने हैं। बिना फार्मूले के हम सवाल मैथ में कोई भी नहीं लगा सकते हैं। तो ये आपको दो फार्मूले हमने बताया, याद करिएगा, लिख लीजिएगा, हर समय दिमाग में रखना है जब आप समांतर श्रेणी के सवाल लगा रहे हो। ठीक है, तो अब इन दो फार्मूले के आधार पर हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 का पहला क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए यहां पर ये सीरीज दे रखी है। सीरीज क्या है? चलिए ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को क्रॉप कर लेते हैं और आगे पेज पर विधिवत हल करते हैं इसको। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने यहां से उठा लिया है, ऐसे क्रॉप कर लिया है, ये रहा, और अगले पेज पे हल करता है। चलिए आइए देखिए। चलिए देखिए, कुछ भाई टेक्निकल इश्यू की वजह से नहीं हो पाया, फिर से जरा देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम उतार लेते हैं यहां पर। 2, 7, 12 और 10 पदों तक योगफल निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहां पर हम सीरीज लिख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, 2, 7, 10, 2, 7, 12, 12 और आगे यहां पर सो ऑन लिखिएगा। 10 पदों का योगफल बताओ, योगफल बताओ। ठीक है, यानी हमने देखे क्वेश्चन वहां से उतार लिया है। ठीक, अब यहां पर ये समांतर श्रेणी दे रखी है, आपको 10 पदों का योगफल निकालना है। ठीक, तो देखिए यदि यहां पर प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद कितना है, 2 है। सार्वांतर की बात करें तो सार्वांतर कितना है बेटा, बताइए जरा। सार्वांतर होगा 7 में से घटाएंगे आप 2 तो बचेगा 5। तो एक बार लिख लीजिएगा 7 - 2 और d बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या यहां पर है कितनी, 10। तो हम n बराबर लिख लेते हैं 10। n बराबर कितना, ये हो गया 10। अब निकालना है योग, तो आप लिख लीजिए फार्मूला Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या लिखेंगे बेटा, Sn बराबर 2a प्लस n-1 इंटू डी। नंबर पद के कितने हैं, n का मान कितना 10 है, तो आप 10/2 लिख जाइएगा। तो a का मान यहां पर 2 है, आप 2 लिख जाइएगा, प्लस n की जगह पर यहां 10 लिखिएगा, -1 लिखिएगा, और सार्वांतर कितना लिखेंगे, सार्वांतर तो 5 लिखेंगे, आप यहां पर 5 लिख देंगे। बहुत आराम से धीरे धीरे लगाइएगा। ठीक, अब यहां पर देखिएगा 2 से काटें 10 को तो ये 5 हो जाएगा, लिख लीजिए 5, ये हो गया, ब्रैकेट लगाइएगा। 2 और 2 का गुणा तो 4 हो गया, लिखिएगा, प्लस 9 बचेगा, क्यों, क्योंकि 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, और 9 का 5 से गुणा करेंगे तो 45 आएगा। तो ये हो गया 45 यानी कि 45। आप बराबर निशान लगा लीजिएगा। ये तो 5 लिखा है, आप लिख लीजिएगा, और गुणे का निशान लगाइए। 45 और 4 मिलके कितना होता है, 49 होता है, तो आप 49 यानी 49 लिख लेंगे। अब कर दीजिए गुणा, 5 × 9 = 45 के 5 हासिल गया 4,
5 चौके 20, 4 24, और ये योग हो गया 248, और ये हुआ इस प्रश्न का आंसर। कितना आंसर आया? 245। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, वापस आते फिर यहीं पे। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये a का मान दिया हुआ है, ये a बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं a बराबर कितना, -37, और d का मान निकालेंगे कैसे? तो d का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पे d निकालने के लिए -33 ये हो गया, और इसमें से घटाएंगे कितना, -37, तो ये प्लस का 37 हो जाएगा, तो d का मान निकल जाएगा +4, ठीक है, +4 हो गया। अब निकालना था कितने पदों तक, 12 पदों तक, तो n बराबर कितना लिख लीजिएगा, यहां पर n बराबर 12 लिख दीजिएगा। और जैसा कि सवाल हम पिछला वाला लगाए हैं, बिल्कुल सेम सवाल उसी तरह से लगाना है। कैसे? a का मान यहां, चलिए इसको मिटा के लिख देता हूं, ये शायद वहां दिख नहीं रहा होगा। a बराबर हो जाएगा, ये 1 मिनट भैया देखिए, ये d है, d a है, और a बराबर है -37, तो a का मान पता चल गया, d का पता चल गया, और n का पता चल गया। इस वाले फार्मूले में मान डालिएगा और सीधा आप आंसर निकालिएगा, और आंसर कितना आएगा वो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, कितना आंसर आएगा। 2 मिनट के लिए हम यहां पर रुकते हैं, कितना आंसर आएगा। आराम से इसको लगाइएगा, कितना आंसर आएगा वो आपको बताना है। चलिए फिलहाल हम आंसर बता देते हैं। आंसर होगा इसका -180। कितना होगा? -180 होगा। इस तरह से इस सवाल को आप लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, ये है ए, ठीक है। तो a का मान आप कितना लिखेंगे, 0.6, कॉमा लगा दीजिएगा, और d का मान लिखना है 1.7 में से घटाएंगे 0.6, तो ये बचेगा कितना, 1.1 बच जाएगा, 1.1 ये आएगा 1.1, d का मान निकल गया। 100 पदों तक योगफल निकालना है, तो n बराबर कितना आएगा, 100। अब बताओ भैया, आराम से इस फार्मूले में मान डालेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? इसको आप लगाइएगा। चलिए अब इसको मैं 4th नंबर भी बता देता हूं। 4th नंबर क्वेश्चन है, यहां पर देखिए ये बटे में दिया हुआ है, 11 पदों का निकालना है, तो यहां पर a बराबर आपका आएगा मान कितना, a बराबर होगा 1/15, और d निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/12 में से 1/15 घटाना पड़ेगा। तो यहां पर आप लिख लेंगे d बराबर 1/12 माइनस 1/15, ये लिख लिया है। तो d बराबर, यहां पर जो लघुत्तम की बात करेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा कितना, 60 लिख लीजिए, 12 पंचे 60 और 15 चौके 60, तो 60 यहां आप लिख लीजिएगा। तो 12 पंचे 60 हो गया, और ये कितना आएगा, -4 हो गया। तो d बराबर आया 1/60, ये d यहां से निकल गया, a यहां से मालूम हो गया। अब रह गया n, तो n जो आएगा वो n होगा, n बराबर होगा कितना, 11 लिख लेंगे। अब जरा बता बेटा, इसी फार्मूले में तो मान डालना है, कौन सा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको आगे लगा के दिखा देते हैं। चलिए,
तो भैया देखो यहां पर आप लिखते हैं एस एन बराबर n/2 कितना होगा 11/2, तो आप 11/2 कर देंगे, 2 लिखेंगे, ए की जगह पर मान आएगा 1/15, तो 1/15 लिख देंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, n की जगह पर 11-1 लिखेंगे और d की जगह पर लिखेंगे 1/60, कुछ इस तरह से लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया कितना 11/2 और ये आएगा 2/15 गुणा कर दिया है, प्लस 11 में से 1 जाएगा, बचेगा कितना 10, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 1/60, 10×1 10×6 60 हो गया है। तो 11/2 बराबर 11/2 ब्रैकेट में ये हमारे पास बचेगा 2/15 यानी 15, प्लस का निशान लगाएंगे, लिखेंगे 1/6। अब यहां पर क्या है, आपको लघुत्तम लेके जोड़ना है, तो लघुत्तम लेके कैसे जोड़ेंगे, तो ये आएगा कितना 11/2 लिख लीजिएगा, ब्रैकेट लगाइए यहां पर, 15 और 6 का जो लघुत्तम लेंगे तो 30 लिख लें, तो यहां पर हमने 30 लिख लिया है, 15 दूना 30 हो गया और 2 का 2 से गुणा हो जाएगा तो 4 आएगा, यहां पर 4 यानी लिख लीजिएगा, 5 का पहाड़ा 30 में लगेगा 6 बार और 6 का 1 से गुणा करेंगे, 6×6 हो जाएगा, ये आ गया। अब हो गया बताइए 11/2, अब यहीं पे तुरंत गुणे का निशान लगाएंगे, 6×4 10/30, कितना 6×4 10/30, यहां पर क्या करेंगे, ये देंगे हटा, 0 0 हट गया, अब बचा कितना, तो आएगा 1 और 11 का गुणा तो 11 आएगा, तो 11/6 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, कितना हो जाएगा 11/6। चलिए फिर आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, कैसे, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, तो इसमें जरा देखिएगा, प्रथम पद की बात करें तो a बराबर कितना है, a का मान तो 7 है, और d का मान देखें तो कितना आएगा, तो d का मान निकालने के लिए 10.5, ध्यान दीजिएगा 10 सही 1/2 यानी कि 10.5 में से घटेगा 7 तो आएगा 3.5, ये हो गया 3.5, कहां से आया, ये आप 10 सही 1/2 का मतलब हो गया 10 दूना 20 से 11/5 हो गया, 11/2 11/2 का मतलब 5.5 आएगा, और 10/2 है, हाँ यहां पर थोड़ी देखो गलती हो रही थी, 10 दूना 20 और 21/2 10.5, तो ये 10.5 में से आप घटाएंगे कितना 7, तो बचेगा 3.5, ये डी निकल गया। और जरा समझिएगा यहां पर लास्ट वाला पद कितना दिया है 84 दिया हुआ है, तो हमको यहां पर लास्ट वाला पद कितना लिखा है 84 लिखा है, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमको यह नहीं पता है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। जब तक हमको पदों की संख्या नहीं पता चल पाएगी तब तक सवाल को हम लगा ही नहीं पाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले तो आप n निकालिएगा
और उसके बाद SN निकालिएगा। इसमें यानी दो चीजें निकालनी पड़ेगी। तो अब क्या है समझिएगा, n पता करने के लिए TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। क्या फॉर्मूला पढ़ा है ये पिछले एक्सरसाइज का? TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। TN की जगह पर यहां पर लिखेंगे 84 लिख देंगे, प्लस A की जगह पर 7 लिखेंगे, प्लस N का मान हमको नहीं पता है, ये लिख लेंगे, और D का मान लिखेंगे 3.5। ये हो गया। अब क्या करिए, इधर इसको पक्षांतर कर लीजिएगा, तो 84 माइनस 7 ये बन गया, 84 माइनस 7, और यहां पर कितना होगा 3.5 n माइनस 3.5। ध्यान दीजिएगा, हमने 3.5 से क्या किया है, गुणा किया है, तो 3.5 n माइनस 3.5, 84 में से 7 घटेगा तो बचेगा 77, यानी कि 7 बचेगा। तो आपको यहां पर 7 लिख लेना है, और ये 3.5 को इधर पक्षांतर करके ऐड कर देना है, तो हो जाएगा प्लस 3.5 हो जाएगा, और बराबर होगा 3.5 n। अब जोड़ेंगे तो 77 3 80.5 हो जाएगा, ये 80.5 ये बना, और बराबर हुआ 3.5 n। तो n बराबर आया 80.5 बटे 3.5। अब ये दशमलव तो हट गया, 5 से काट दीजिएगा, 5 सत्ती 35 हो गया, और 5 51 5 हो गया, 3 बचा, 30 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, और 5 51 5 हो गया। अब n बराबर आया 161 बटे 7। अब 161 को जब 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया, कितना बचा 2, 2 और 21 हो गया, 7 तिया 21। तो ये आपको पता चल गया n बराबर 23 यानी कि 23। ठीक, यहां तक कोई मुश्किल नहीं है। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको लगाइए SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, या लगा दीजिएगा कौन सा SN बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, 23/2 लिख दीजिएगा, और a का मान 7 है, लिख जाइएगा, और यहां पर देखिए कितना आ रहा है 84 है, तो आप 84 लिख लीजिएगा। तो ये 23/2 हो गया, और गुणे 84 7 होता है 91, तो आप 91 लिख लीजिएगा। तो अब हमारे पास जो मान आया वो आएगा 23 गुणे 91 बटे 2। इसको हल करना है, 23 गुणे 91 बटे 2, और इसका कैलकुलेशन भैया आप लोग कर लीजिएगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, वैसे हम आंसर बता देते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर होगा 1046.5। आंसर आप लोग जरूर भाई चेक कर लीजिएगा, मान लो कहीं पर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में गलती हो सकती है तो उसको आप सुधार कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। 1046.5 ये 91 है, इसका ये वाला आंसर हो गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन पूरा हल हो गया है।
अब अगले क्वेश्चन का नंबर है, और अगले क्वेश्चन में जरा देखिएगा क्या। अब भाई कुछ सवाल अपने आप भी लगाने हैं, तभी एक्सरसाइज जल्दी खत्म हो जाएगी। देखो यहां पर यही काम है, ऐसे देखिए यहां 7 था, यहां पर आ रहा है कितना 0.5 है, तो ये प्रथम पद हो गया। इसमें से इसको घटा देंगे तो -8 में जब 5 घटेगा तो ये प्लस का 3 तो हो जाएगा, तो 8 में से +3 घटेगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो ए मालूम हो गया, डी मालूम हो गया, और लास्ट वाला पद कितना दिया है 230 दिया है। तो कौन से नंबर का पद 230 होगा वो आप फॉर्मूले में अभी लगाया था, Tn बराबर a + n - 1 × d से लगा लीजिएगा। जितना मान n का आ जाए फिर वही फॉर्मूला लिखेगा, Sn बराबर n/2 a + n a + l। तो अब यहां ध्यान रखना है, तो जब यहां पर हम लिखेंगे n/2 और a + l, अब a + l जरूर है, लेकिन ध्यान रहे कि आपको यहां -5 लिखना है और -230 लिखना है, और n का मान आप निकाल चुके हैं। ये दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे और जितना होगा n का मान उससे गुणा करेंगे, बटे 2 करेंगे और सीधा आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन मतलब सेकंड पार्ट है, यह भी उसी तरह से लगाना है। a की जगह पर कितना लिख देंगे 34 लिखेंगे, और d की जगह पर 32 में से 34 घटाएंगे तो -2 बचेगा, तो आप -2 यहां लिख लीजिएगा। और यहां पर बताया है आखिरी वाला पद कौन है, Tn बराबर 10 है, तो पहले आप नंबर पता करेंगे, यानी n की वैल्यू क्या होगी, आप फार्मूला यहां लगाएंगे Tn बराबर a + n - 1 × d। इस वाले फार्मूले से Tn का मान 10, a का मान 34, n की जगह पर n, d की जगह पे -2 हल कर लेंगे। n का मान जब फाइन हो जाए, निकल जाए, तो बस सिर्फ वही फार्मूला लगाइए, Sn बराबर n/2 और a + l। ठीक है, a की जगह पर आपको 34 लिखना है और l की जगह पे कितना लिखना है 10 लिखना है, बस आपका आंसर यहीं से मिल जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब इसमें क्या है, एक समांतर श्रेणी में a दिया है, d दिया है, और यहां an जो लिखा हुआ है इसको हम जो आपको पढ़ा रहे हैं उसमें हम Tn बताते हैं। an बोले या Tn बताएं, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो Tn कह दें या an कह दें, मतलब है nवां पद, और nवां पद दिया हुआ है 50। ठीक है, आपसे n की वैल्यू और साथ में Sn आपसे पूछा गया है। ठीक, तो देखो प्रथम पद मालूम, ठीक है, और d मालूम और अंतिम पद पता है, तो हम सीधा यहां पर फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, Tn बराबर a + n - 1 × d। अंतिम पद कितना है 50, तो यहां 50 लिख जाइएगा। प्रथम पद कितना है 5 है, ये भी लिख जाइएगा। n हमको नहीं पता है, उसको भी लिख जाइएगा, और d का मान है 3, ये सामने यहां पर लिख देते हैं। पक्षांतर करिएगा तो 50 में से आपका ये 5 घट जाएगा और ये बचेगा 3n - 3, ये आएगा 45, तो आप यहां पर तुरंत 45 लिख लीजिएगा। और यहां ये देखिए 3n जो -3 माइनस का है इधर आएगा, तो प्लस का हो जाएगा 3 और बराबर आएगा 3n, तो 3n यानी 3n बराबर हो गया 48, भाग कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 16 × 3 = 48, तो n का मान निकल गया 16 यानी कि 16। तो एक आंसर तो निपट गया। अब निकालना था Sn, योग निकालना था, तो Sn बराबर होगा, Sn बराबर n/2 और a + l लिख लेंगे। n कितना है 16/2 लिख देंगे। a कितना है, a है 5, तो 5 लिख देंगे,
और अंतिम पद कितना है 50 है, तो ये 50 लिख जाएंगे। तो ये 16 से कट जाए, 16 को काटेंगे तो 8 हो जाएगा, और इधर बचेगा आपका 8 गुणा 55। बोलो कितना होगा, 8 गुणे 55, गुणा कर लेंगे, 8 पंचे 40, हासिल बन गया 4, 8 पंचे 40, 4 44, तो ये आ जाएगा 440। ठीक है, कितना आंसर आएगा 440। देखिए भाई, तो ये n पदों का योगफल निकल गया 440, और ये हुआ इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, अब देखो नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या है, ये थोड़ा सा चेंज हो गया। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया, आप इसको भैया जरा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है सेकंड पार्ट क्या है, देखो सेकंड पार्ट में ये कहा प्रथम पद यानी ए का मान है आपको मालूम 7, और ये 13 दिया हुआ है 13, तो यहां हम लिख लेते हैं T13 बराबर है 35, 13वें पद का मान। अब आपसे पूछा गया है D का मान बताओ, तो D का मान कैसे निकालेंगे वो जरा समझिएगा। तो हमको फॉर्मूला पता है Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो भैया, Tn की जगह पर ये लिखेंगे 35 बराबर A की जगह पर कितना लिखेंगे 7 प्लस n माइनस 1 हमको नहीं पता है, नहीं सॉरी n का मान तो 3 दिया है 13, तो आपको यहां पर लिख देना है 13 माइनस 1, और d नहीं पता है ना, तो ये कितना आएगा, इधर पक्षांतर करेगा तो 35 माइनस 7 हो जाएगा, 13 में से 1 जाएगा 12 हो जाएगा, ये 12d हो गया। अब बताइए 35 में से 7 जाएगा तो 28 हो जाएगा, तो 28 बराबर 12d हो गया, तो d बराबर आ जाएगा 28 बटे 12, 4 तिया 12, 4 सती 28, तो d का मान निकल गया 7 बटा 3। ठीक है, कितना मान निकल गया 7 बटे 3। अब निकालना आगे क्या है, आगे जो है जोड़ निकालना है, तो यहां पर आप लिख लेंगे S13 बराबर, तो 13 बटा 2 लिख लीजिएगा, और फॉर्मूला लगाइएगा कौन सा, A प्लस एल वाला। A का मतलब 7 हो गया, और L का मतलब हुआ यानी 35 लास्ट वाला पद ये हो गया, तो 13 यहां बटे 2 हो गया, और 35 7 कितना बनता है 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 दूना 42, 21 और 13 का कर दीजिए आप गुणा, 13 कन्ना 13, 3 हासिल मिल गया 1, 13 दूना 26 और 1 27, 273 ये बन गया योग, और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। तो इस तरह से इस सेकंड नंबर सवाल को भी हम आगे निपटा देंगे। चलिए अब देखिए, ये जो अगले सवाल दिए हैं ये सब उसी तरह के हैं। आपसे कहा A 12 दिया हुआ है, D का मान 3 है, तो A का मान बताइए और S 12 का मान बताइए। इसको ऐसे आप समझ लीजिएगा, 12वें पद का मान 37 है, D का मान 3 है, तो आपको प्रथम पद निकालना है और साथ में 12 पदों का योगफल निकालना है। क्या है जरा से एक बार फिर से समझ लीजिएगा। यहां पर दिया है A12, A12 का मतलब टर्म यानी पदों की संख्या, यानी T12 बराबर आया 37, मतलब 37 नंबर पद का
12 नंबर पद का मान कितना है? 37 है। और डी कितना दिया हुआ है? 3 दिया है। तो हमसे सबसे पहले ए पूछा गया है, तो आप टी एन बराबर लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये 37 लिख लीजिएगा। और ये ए का मान कितना लिखिएगा? ए हमको पता नहीं है। प्लस यहां पर 12 में से 1 घटा दीजिएगा। और डी का मान कितना दिया है? 3 दिया हुआ है। तो 37 ये लिख जाइएगा बराबर ए प्लस 12 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 11। और 11 में से 3 जाएगा तो 33 हो जाएगा। सॉरी, 12 में से 1 जाएगा तो 11 होगा, 11 का 3 से गुणा होगा तो 33 हो जाएगा। तो आप 33 यहां लिख जाइएगा। इधर करिए पक्षांतर, तो 37 माइनस 33 बराबर ए, और ए बराबर आया 34। ये 37 में से 33 निकल जाएगा तो ए का मान आएगा 4। और यही हो गया इस प्रश्न का आंसर। ए का मान कितना निकल गया? 4। अब निकालना है आपको 12 पदों का योगफल। ठीक है, तो 12 पदों का योगफल कैसे निकालेंगे? तो यहां आप लिख लीजिएगा S12 बराबर 12/2 और a प्लस एल। ए का मान कितना है? 4 है, तो आप 12/2 तो लिख ही लीजिएगा। ए की जगह पर 4 लिख जाइएगा। ए की जगह पर कितना लिखा? 4 लिखा। और एल का मान कितना है? लास्ट वाला पद कौन है? लास्ट वाला पद है 37, तो आप यहां पर 37 लिख लीजिएगा, प्लस का 37। ठीक है, अब ये 6 हो जाएगा, यहां पर 6 लिख लीजिएगा। 37 और 4 होते हैं 41, तो 41 हो जाएगा। 6 कन्ना 6 और 6 चौक 24, 246 हो गया इस प्रश्न का आंसर। तो फिर ऐसा करिएगा, ये चौथा नंबर सवाल अपने आप लगाइएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको लगा लीजिएगा। बिल्कुल ए, यानी कि यहां पर तीसरा पद दिया हुआ है, 10वां पद दिया हुआ है, आपको डी का मान और 10 का मान निकालना है। ठीक है, आराम से लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए 5वां और 6ठा सवाल ये भी उसी तरह का है, सब घुमा फिरा के दिया है। जैसे डी का मान आपको 5 दिया हुआ है, S9 ने 9वां पद 75 दिया है, तो ए का मान और A9 निकालना है। डी आप दिया ये था, तो फार्मूला पहले S9 लिख लीजिएगा, T9 S9 का 9वें पद का योगफल दिया हुआ है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? S9 बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बना लीजिएगा। ठीक, यहां पर ये आपको 75 दिया हुआ है, n का जगह पे 9 लिख देंगे, 2a हमको पता नहीं है, n की जगह पर 9 लिखेंगे, डी का मान 5 दिया है, थोड़ा सा हम लगा देते हैं, आगे हल करिएगा। यहां पर देखिए 75 दिया हुआ है, यानी S9 का मान ए ऐसे लिख लीजिएगा, और ये n/2 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। a का मान हमको पता नहीं है, तो आप a की जगह पर a लिख जाएंगे, यानी 2a हो जाएगा। यहां पर n की जगह पर 9 - 1 लिखेंगे और d का मान 5 लिखेंगे। अब जरा बता बेटा, देखिए इस क्वेश्चन में केवल a के अलावा सब मान आपको पता है। ठीक, तो चाहे आप क्रॉस गुणा करिएगा तो हो जाएगा 150, और ये हो जाएगा 9, और ये होगा 2a प्लस ये 9 में से 1 जाएगा 8, 8 का 5 से गुणा होगा 40, तो ये 40 ये बन गया। ठीक है, अब भैया इसको चाहे आप 3 से काट दीजिएगा, 3 × 3 = 9, और ये 50 हो जाएगा, और फिर गुणा कर लीजिएगा, और या पहले गुणा करके बाद को पक्षांतर करके ए की वैल्यू निकालिएगा। अब ये क्या है, तो इस तरह से देखिए हर एक इसमें ये भी क्वेश्चन देखिए सब वैसे लगे हुए हैं। ठीक है, आराम से इनको लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसको भी देखिएगा, ये भी an दिया हुआ है, S92 दिया हुआ, डी का मान निकालिए। तो अब इसमें Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी लिखिएगा। यहां पर फार्मूला हम लिख देते हैं भैया, Sn बराबर n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN की जगह पर कितना लिखेंगे? 192 लिख देंगे। नंबर है तो यहां पर n का मान 8 लिख देंगे। तो a हमको यहां पर देखिए 2 गुणा a का मान 3 है तो यहां पर 3 लिख देंगे, प्लस n का मान 8 लिख लेंगे, 8 माइनस 1 करेंगे और d की जगह पर d लिखेंगे। चलिए ये हो जाएगा 4, ठीक है, और 4 से इसको भी काटिएगा तो 4 चौके 16, 3 नहीं होता है, 4 और 8 32, तो ये 48 इस साइड बन गया, 48 ये आ गया बराबर। इसको खोलेंगे तो 6 यहां से हो जाएगा और प्लस 7d इधर से हो जाएगा। पक्षांतर करिएगा, ये होगा 48 माइनस 6 बराबर 7d, ये आएगा 42, ठीक है, बराबर कितना हो गया? 7d, 7 छंग 42, तो d का मान निकल गया 6। बहुत आसान से क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फार्मूले में मान डालिए और लगाते चले जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी तक था कि एक ही पार्ट में, तीसरे में बहुत से पार्ट से, और अब क्वेश्चन अगला दे दिया लेकिन उसी तरह का दिया है। देखो 636 योग प्राप्त करने के लिए इस श्रेणी में कितने पद होने चाहिए? तो देखिए पहले तो यहां पर देखिएगा, प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद कौन सा हो गया? 9 हो गया है। दूसरे पद की बात सॉरी डी की बात करें तो डी हो जाएगा 17 में से 9 घटाएंगे, 17 में से 9 घटाएंगे तो 9 8 17 होता है, तो डी का मान कितना निकल गया? 8 निकल गया। अब कितने पद लेने चाहिए कि योगफल कितना हो जाए? 636 हो जाए। नंबर आपके को पदों का निकालना था, तो यहां पर आप SN भी दिया हुआ है कितना? 636। बस वही फॉर्मूला लगाइए, कौन सा? SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN कितना है? 636 है, तो 6 3 6 लिख लीजिएगा। n का मान हमको नहीं पता है तो n की जगह पर n/2 लिख जाइएगा। 2a 2 गुणे a का मान आएगा 9, ये 9 लिख देंगे, प्लस n माइनस 1 करेंगे और d की जगह पर 8 लिखेंगे। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक। अब यदि इसका हम क्रॉस गुणा करते हैं तो आएगा 1272। 636 का डबल करेंगे तो 1272 आएगा, तो यहां पर मैं लिख लिया 1272, ये हो गया। इधर देखिए n बचा, 2 तो चला गया। अब ये इधर कितना बचा? 9 दूनी 18, तो ये ब्रैकेट में आप लिखिएगा 18 लिख दीजिएगा, और n माइनस 1 को 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8n माइनस 8, तो ये बनेगा प्लस 8n माइनस 8। ये चीज तो आपकी समझ में आ गई बिल्कुल। फिर से ध्यान दीजिएगा, 9 दूनी 18 हो गया, 8 n में से 1 जाएगा, n में से 1 कहां घटेगा? 8 से गुणा करना है ना, तो 8n और माइनस 8 हो गया। अब जरा देखिए, ये हो गया 1272 और n, यहां देखिएगा ये घटेगा तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा, 10 बराबर 8n, ठीक है, 10 बराबर कितना हो गया? 8n। यदि आप देखें तो कॉमन अभी 2 जा रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 1272 ये हो जाएगा। 2n कॉमन लिए, 2 कॉमन हो गया तो 2n हो गया, ये 5 प्लस 4n हो गया। 2 से काटेंगे तो फिर वही संख्या रिपीट हो जाएगी, 636, ठीक है, और ये इधर आएगा n गुणा 5, n से खोलें ब्रैकेट, और प्लस 4n स्क्वायर, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर हो गया 0, ठीक है। अब इसके क्या करने हैं? आपको गुणनखंड करने हैं,
और गुणनखंड कैसे करने हैं, 636 को 4 से गुणा करेंगे, जितना भी आ जाए उसके 2 टुकड़े करेंगे जिनका अंतर 5 हो जाए। अब यहां पर गुणनखंड कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा आपके लिए क्रिटिकल पॉइंट है, ये वाला। ठीक है, तो हम इसको चलिए हम बता देते हैं यहीं पर। इतना देखिए लगा लिया आराम से, इस यहीं पे लगा लेते हैं। तो ये आया कितना, 4x² प्लस 5x और -636 बराबर 0, ये लिख लिया। अब ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में रोल क्या होता है कि x² और जो गिनती केवल होती है, कांस्टेंट होता है, उसका हम गुणा करते हैं। तो ये गुणा कर लिया 4 गुणा 636, ठीक है। माइनस देखिए यहां लगाया तो माइनस, चलिए मैं यहां लगा देता हूं, सबसे पहले यहां लगा लेता हूं को माइनस का 636 है। 4 से गुणा करिए जरा, 4 छंग 24 के 4 हासिल मिल गया 2, 4 तिया 12 2 14 हासिल मिल गया 1, 4 छंग 24 1 25, तो 2544 यानी कि 2544 ये नंबर आया गुणा करने पर। अब यहीं पे थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल ये है कि 2544 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनका गुणा करो तो आए 2544, और घटा दीजिए, क्यों यहां माइनस लगा है, घटाइए तो 5 आ जाए। अब इसके गुणनखंड करने का तरीका क्या है, तो इसका गुणनखंड करने का तरीका भैया आपको पहले से ही पता है। हम यहां पर 25 और लिखेंगे 44, और ऐसे गुणनखंड करते चले जाएंगे, और फिर इसमें हम जोड़े बनाएंगे। ठीक है, तो कितना होगा वो दिखाना है। तो हम पहले यहां 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो हमारे पास बनेगा 2 1 2, 2 2 4, और ये हो जाएगा 2 7 14 और 2 2 4, ये हो गया। फिर 2 से काटिएगा, 2 छाक 12, 2 तिया 6, 2 छाक 12 हो गया। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये 2 से कट रहा, तो 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 हो गया, और 2 1 2 हो गया, 2 8 16 हो गया। अब भी 2 से कट रहा, तो 2 1 2, 2 पंचे 10 और 2 9 18। अब 2 से कटने से रहा, अब केवल कटेगा तो केवल 3 से कटेगा, 3 पचे 15 होगा, और 3 3 9, और 53 ऐसी संख्या ये किसी से कटेगी नहीं, तो बस यहीं रुक जाते हैं। और रुकते हैं जरा देखिएगा, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। चलिए इसको एक साथ देखते हैं, तो 48 ये हो गया और 53 ये है। तो हमारे जो गुणनखंड आए, समझिए आराम से समझिएगा, यहां पर हमने जो गुणनखंड लिखे वो आए 53 और गुणा 48 इनके, और इनका गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 2544। कोई दिक्कत नहीं किसी को, मैंने गुणनखंड किए हैं। अब यहां पर देखिए 53 में से 48 घटाते हैं तो 5 बचता है, और यही तुमको लाना था, बस समझिए काम हल हो गया। तो क्या आएगा यहां पर 4x², फिर से समझिएगा, हमने पहले 636 का 4 से गुणा किया तो 2544 आया, 2544 वो माइनस का आया, तो माइनस अभी को यहां पर ध्यान नहीं देते हैं, अभी लिखा रहने देते हैं। फिर करते हैं गुणनखंड 2544 के 2544 के, और गुणनखंड जब हो जाए तब इसको हम 2 भागों में बांटेंगे गुणनखंड को, और ऐसे 2 भाग बनाएंगे कि इनका अंतर क्यों, क्योंकि यहां पर आया था गुणा माइनस में, तो इनका अंतर आ जाए बीच वाला पद, यानी कि 5 आ जाए अंक। तो यही गुणनखंड किए और कहा 48 ये और 53 ये, 53 में से 48 घटाएंगे तो 5 बचेगा, बस आपका काम बन गया। तो यहां पर लिखेंगे 4x² प्लस 53 माइनस 48, ये लिख लीजिएगा, ब्रैकेट बंद करके x लिख दीजिएगा, और -636। ठीक है, चलिए इसको यहां से हटा देते हैं। तो ये इतनी सी बात समझ में आ गई। अब देखिए लिखेंगे 4x² प्लस 53x
-48x -636 और बराबर 0। यानी जितने अभी तक 3 पद थे अब किसमें कन्वर्ट हो गए, 4 में। अब क्या करिए, आप ले लीजिए 2-2 पद में कॉमन। तो यहां पर देखिए 4 और 53 में कॉमन कोई संख्या मिल नहीं रही है, तो छोड़ दीजिए। x कॉमन मिल गया तो आप x ले लीजिएगा। तो पहले पद से बचेगा 4x और प्लस का बचेगा 53। ये दोनों पद माइनस के हैं, इसलिए आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। और ध्यान रखिए, देखिए 4x लाना है यहां पर और है 48, तो 12 चौक 48, 12 आप कॉमन ले लीजिएगा। तो 12 कॉमन हो गया तो आएगा 4x और प्लस 12 से इसको भाग करेंगे तो 12 पंचे 60 हो गया, 5 ये आ गया, 3 बचा 36 हो गया, 12 3 36 बराबर 0 आ गया। यहां तक बिल्कुल आराम से आपने लगा लिया होगा। अब जरा देखिए, ये 4x प्लस 53 एक ब्रैकेट में और हो जाएगा 4x माइनस 12 बराबर ये हो गया एक ब्रैकेट में बराबर 0 हो गया। अब ये 2 ब्रैकेट आपको मिले, हम करेंगे क्या, इन दोनों को अलग अलग बराबर करेंगे। तो लिखेंगे 4x, ठीक है। देखिए एक थोड़ी सी हमसे गलती हुई भैया, गलती क्या हुई, x इसको हमें लिख गया तो चलिए x से मान लेते उसे n होना चाहिए, वो गलती से स्लिप हो गया लिखने में एक बार, तो वही होता चला गया। तो इसको n आप समझ लीजिएगा, ये n है, यानी हम यहां पर साइड में लिख लेते हैं अपनी गलतियों को मानते हुए। यहां पर n है x, ठीक। तो ये हमारे पास बन जाएगा, चलिए फिर रिपीट कर देते हैं यहां पर, 4n प्लस 35 बराबर हो गया 0। तो n बराबर आया -53/4, 35 शायद गलती से बोल दिया है, n बराबर -35/4। दूसरा लिखेंगे n -12 बराबर 0, तो n बराबर कितना आया, 12 आया, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है बेटा, चलिए मैं इसको सही कर देता हूं, नहीं तो आप लोग फिर गलती कर सकते हैं। ये n हो गया है और यहां पर ये n होगा, तो ये मैंने लिख लिया 5n, ठीक है। और यहां पर n चला गया और यहां भी ये n होगा, तो n स्क्वायर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बस निपटाला है। यहां भी n कर दीजिएगा, यहां भी n करिएगा, यहां भी n करिएगा, तो ये आपका बन जाएगा 4n स्क्वायर और ये होगा 53n माइनस 48n, ठीक है, बस हो गया। और यहां भी चलिए कर देते हैं, ये भी n है और ये भी n है, ठीक है, और ये भी n है और ये भी n है, ये n ये हो गया और ये भी n हो गया। अब ठीक है, ठीक। तो ये आ गया n का मान -53/4 और n का मान निकल गया 12। अब बताओ, जो नंबर होगा वो माइनस और बट्टे में तो होगा नहीं, इसका मतलब ये हो जाएगा अमान्य, अमान्य, ठीक। और आंसर कितना मिला, n बराबर 12, यानी 12वें पद का जो मान होगा वो आपका 636 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये लिखा है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सारवंतर कितना है वो निकालना है। तो प्रथम पद a लिखा है कितना, a बराबर है 5 और अंतिम पद का मतलब tn बराबर है 45, ये है। और योग कितना दिया है, यस n बराबर है 400, यस n बराबर 400। तो आपको निकालना है पदों की संख्या, पहले n निकाल लेना है और सार्वांतर कितना है वो निकाल लेना है। तो देखिए
फॉर्मूला यहां पर लिखते हैं टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे लिखते हैं। टी एन का मतलब हुआ ये है 45, लिख जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ए की जगह पर आप 5 लिख जाइएगा। नंबर आपको पता नहीं है कितना है, तो एन की जगह पर एन माइनस 1 लिखिएगा। और ना डी का मान पता है, ये भी नहीं पता है, इधर पक्षांतर कर लीजिएगा। तो ये 45 में से 5 दीजिए घटा, तो n माइनस 1 इंटू डी और n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया 40। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। और यहां कहा है कि अंतिम पद का योगफल कितना है, 400 है, यानी n पदों का योगफल कितना है, 400 है। तो ये लिखा, तो यहां हम क्या लिख देते हैं, एस एन बराबर n बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो फॉर्मूला बनता ही है आपका। ये लिख लीजिए, यहां पर 400 लिख जाइए, 400। यहां पर n का मान हमको नहीं पता है, लिख जाइए ऐसे 2a 2 गुणे 5 लिख जाइएगा। और यहां जरा समझिएगा, n माइनस 1 इंटू डी, जरा बता बेटा, ये इसका मान 40 हो सकता है, तो आप यहां 40 लिख दीजिएगा, प्लस 40। ध्यान दीजिएगा, हम इसकी जगह पर लिखे हैं मान n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी 40, ये लिख गया हम। तो अब ये आया कितना, 400 का 2 से गुणा करिएगा तो 800 हो जाएगा, बराबर n लिख लीजिएगा। और इधर देखिएगा, 5 दूनी 10 और 40 50 हो जाएगा, तो सीधा यहां पर 50 लिख लीजिएगा, 1 0 काट दीजिएगा, ये आ जाएगा 16। तो n की वैल्यू निकल के आई कितनी, 16 हो गई। पदों की संख्या कितनी हो गई, 16। ठीक है, तो ये पदों की संख्या आप निकाल लेंगे कितनी, 16 हो जाएगी। अब आगे देखिए क्या है, अब निकालना है d का मान कितना है। तो d का मान कहां से लाएंगे, देखो बस यही मान डाल दीजिएगा। तो यहां पर लिखिएगा 16 माइनस 1 लिख लीजिएगा, गुणा d करिएगा, बराबर 40 कर लीजिए। देखिए 1 मिनट, n माइनस 1 इंटू डी बराबर 40 लिखा है, तो n माइनस 1, n की जगह पर कितना, 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 लिख लिया, गुणा d किया, बराबर 40 हो गया। यहां पर जब घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 15 हो जाएगा, 15d यानी 15d बराबर हो गया 40। तो d बराबर हो जाएगा 40 बटे 15, 5 से काटेंगे, 5 तियां 15, 5 चौठी 40। तो d का मान निकल गया 8/3 और ये हो गया d का मान। तो इस तरह से इस प्रश्न को आराम से आप हल कर सकते हैं। देख लीजिए दोबारा। अब आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है, यह दिया हुआ है कि प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इनमें कितने पदों का योगफल, तो कितने पद हैं, सार्वंतर 9 है तो इनमें कितने पद हैं और इनका योग कितना है वो निकालना है। तो देखिए यहां पर प्रथम पद दिया है, बस थोड़ा सा लगाएंगे, आप लगाइएगा आगे। ए का मान 17 लिख लीजिएगा और टी एन की जगह पर लिखना है 350। फॉर्मूला लगाएंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लिखेंगे 350, यह आएगा। ए की जगह पर लिखेंगे 17 प्लस n माइनस 1, पदों की संख्या हमको नहीं पता है तो यहां पर पदों की संख्या की जगह पे आप ये लिख देते हैं। और d का मान साफ साफ तो 9 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो d का मान लिख जाइए 9,
यहाँ 9 हो जाएगा। डी का मान कितना आया, ये 9 हो गया, 9 लिख लीजिए। अब ये घटाइएगा, 350 में से घटाएंगे 17 और बराबर हो जाएगा 9 ब्रैकेट में n-1। जब ये घटाएंगे 17 तो बनेगा 333। कितना आएगा, 333, 339 हो गया। अरे सॉरी 350 में से 17 घटेगा तो 333 बचेगा। ये बराबर आएगा 9n-1। तो ये हो जाएगा n-1 बराबर 333/9, 333/9। तो अब इसको ऐसे लिख लीजिएगा, n बराबर आएगा तो 333/9 और प्लस 1 हो जाएगा। पक्षांतर किया मैंने यहाँ पे, तो ये n बराबर आएगा 333 प्लस 9/9 हो जाएगा। तो ये 342 आ जाएगा। n बराबर होगा 342/9। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो आएगा 3, 9 3 27, तो 3 ये हमारा पहाड़ा लग गया, 27 और 7 34 होता है, 72 हो गया, और 9 8 72। तो n का मान निकल गया 38 यानी कि 38। तो एक आंसर मालूम हो गया। अब योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए फिर बड़ा वाला फार्मूला हम नहीं लगाते हैं, सीधा छोटा वाला फार्मूला लगा देते हैं। Sn बराबर n/2 और a प्लस l, ये लगा देते हैं क्योंकि हमको प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है, n का मान आपने पता कर लिया। तो बस यहां पर क्या करिएगा, ये हो जाएगा, बराबर निशान लगाएंगे, n/2 कितना रहेगा, 38/2 होगा, 38/2 हो जाएगा, और प्लस 17 प्लस 350, 17 प्लस 350। ठीक है, शायद वहां दिख नहीं रहा है, चलिए इसको मैं यहां लिख देता हूं, इसको मिटा रहा हूं यहां से, और यहां हम लिख देते हैं Sn बराबर, n कितना है, 38/2, 2 हो गया, और a का मान है 17 और प्लस हो गया 350। तो ये कट करके 19 आ जाएगा, तो यहां पर 19 आप लिख लीजिएगा, और ये 350 10 60 और 67 हो जाएगा, गुणा 367 हो गया है। अब इसका गुणा करके और आंसर आपको लिख देना है। ठीक है, इसका गुणा करके और आंसर आपको लिखना है। अब कितना आंसर आएगा ये भाई आप लोग जरा कमेंट करके बता दीजिए तब तक। 19 और 600 नहीं, 19 और 300 कितना है, 67 का गुणा कितना आएगा, और गुणा हम यहां लिख देते हैं 69 73 आएगा गुणा। ठीक है, ये गुणा आप लोग करके आंसर लिख लीजिएगा। बस यहीं पे आंसर मिल गया आपका। अब जाइए आगे देखते हैं। अब देखिए ये सवाल आराम से आप इसको हल करिएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम पद, समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, और 22वां पद दिया हुआ है 149 और डी का मान 7 दिया है। तो 22वां पद 149 दिया हुआ है और डी का मान 7 दिया है, तो हम प्रथम पद की वैल्यू निकाल लेते हैं। किस वाले फॉर्मूले से, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से। इससे आपको प्रथम पद का मान निकल जाएगा, आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि 22वां पद दिया हुआ 149, तो आप यहां पर 149 लिख देंगे,
और a हमको पता नहीं है, ये 22 माइनस 1 कर लेंगे और d का मान 7 देखो लिखा हुआ है, जैसा कि मैं बताया था वैसे एकदम आ रहा। अब a का मान निकाल लेंगे, जब a का मान निकल जाए तो अभी साइड वाला यानी छोटा वाला जो फॉर्मूला था उसको यहां पर अप्लाई कर देंगे और सीधा आप आंसर यहां से इसको निकाल लेंगे। n की जगह पर कितना लिख देंगे, 22 लिख देंगे, a का मान जो निकालेंगे वो लिख देंगे और l की जगह पर 149 लिखेंगे और आंसर सीधा निकाल लेंगे। चलिए, प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दिए हैं। अब यहां पर क्या है, दूसरा और तीसरा पद, दूसरा और तीसरा पद दिया है, इसका मतलब सार्वंतर ना देके, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो सार्वंतर दिया था तो उसमें सार्वंतर ना देकर दूसरा और तीसरा पद दिया है। तो दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है, तो यहां पर d निकालना है, तो 18 में से आप 14 घटाएंगे और d की वैल्यू निकल जाएगी 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, देखिए 51 पदों का योगफल निकालना है, तो यहां पर आप 51 ये लिख लीजिएगा, ठीक है। अब करना क्या है, बस प्रथम पद मिल जाए काम हो जाएगा। अब प्रथम पद कैसे निकालेंगे, देखो दूसरा पद कौन है, दूसरा पद है कितना, 14 है। यदि प्रथम पद की बात करें तो सार्वंतर इसमें से घटा दें, तो यदि हम यहां पर लिख लें चाहे a बराबर, तो आप क्या लिखेंगे, 14 में से 4 घटा दीजिएगा और a बराबर 10 हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, फिर से ध्यान दीजिएगा। दूसरा पद है कितना, 14 है और सार्वंतर कितना है, 4 है। तो दूसरा पद मान लो ये x, ये वाला प्रथम पद x मान लेते हैं, चाहे जिससा लगाइए कोई दिक्कत नहीं, x प्रथम पद मान लिए या प्रथम पद a मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। और दूसरा पद क्या हो जाएगा, a प्लस 4 होगा, क्योंकि सार्वंतर बढ़ रहा है ना प्लस में, तो ये प्लस 4 होगा। और दूसरे पद का मान है कितना, दूसरे पद का मान देखो यहां पर 14 लिखा है, तो a प्लस 4 बराबर कितना हो गया, 14 लिख लीजिएगा। तो a बराबर होगा 14 में से 4 घटा और a का मान निकालो 10, वही तो आया था यहाँ पे, ठीक। तो a का मान आपको मालूम हो गया, a मालूम हो गया, d मालूम हो गया, और पद कितने हैं, 51 पद का योगफल निकालना है। बस सीधा फॉर्मूला लगाइएगा, कौन सा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। सब मान इसमें आपको दिए हुए हैं, कैलकुलेशन करके सिर्फ आंसर निकालना बाकी है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो प्रथम n पदों का योगफल कितना है वो आपको निकालना है। तो आपको क्या करेंगे, a और d मान लेंगे, प्रथम पद और सार्वंतर। प्रथम 7 पदों का योगफल 49 हो जाएगा, तो आपको यहां पर लिख लेना है 49 ये बन जाएगा बराबर n, कितना 7 पदों का योगफल है, तो 7/2 हो गया है, 2a प्लस और 7 माइनस 1 और ये होगा d, ठीक। प्रथम 17 पदों का योगफल कितना है, प्रथम 17 पदों का योगफल है 289, तो आप 289 ये लिख लीजिएगा। 17 पदों का योगफल था, 17/2 कर लीजिएगा, ये 2a बन जाएगा, और प्लस यहां पर क्या बनेगा, 17 माइनस 1 हो जाएगा और गुणे d हो जाएगा, ठीक। अब बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों समीकरण को हल कर लेना है। हल करने के बाद बस घटा दीजिएगा 2a तो निपट जाएगा, d आपका मान निकल जाएगा अंक से। जब d का मान निकलेगा तो इसमें आप मान डाल दीजिएगा या इस समीकरण में मान डालिएगा, तो a का मान निकल जाएगा। a और d मालूम हो जाए तो n पदों के योगफल का फार्मूला लगाइएगा, Sn बराबर a प्लस n माइनस Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू d। बस इसमें आपको मान डालना, सीधा आंसर आपको पता कर लेना है। अब इन्होंने कहा दर्शाइए कि a1 a2 और आगे डॉट डॉट an से एक समांतर श्रेणी बनती है। an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, तो अब क्या करना है, यहां पर an का मान 3 + 4n लिख लीजिएगा, 3 + 4n,
और n की वैल्यू अपनी मर्जी से 1 2 3 जानते चले जाइए। 1 डालेंगे तो क्या बनेगा, तो n, ये फार्मूला हमने लिखा an बराबर 3 + 4n, ये हो गया। तो यहां पर a1 लिखेंगे तो 3 + 4 × 1 करेंगे तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 4 और 3 7 हो गया। ठीक, अब a2 देखिएगा कितना आएगा, तो 3 प्लस और 4 दूनी कितना होगा, यहां पर 8 हो जाएगा। तो a2 बराबर हो जाएगा 3 और 8 मिलके ये 11 हो गया a2। अब आइए a3 की बात कर लें। यहां पर a3 तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 3 + 4 × 3, तो 3 ये हो गया और 4 3 12 हो गया, 12 3 कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, इनको तुमको ये दिखा देना कि समांतर श्रेणी बन रही है। तो समांतर श्रेणी बन रही है तो हम यहाँ क्या करेंगे, a1 लिखेंगे, फिर कॉमा a2 लिखेंगे, कॉमा a3 लिखेंगे और आगे डॉट डॉट कर लेंगे। a1 का मान कितना है, a1 का मान 7 है, a2 का मान 11 है और a3 का मान 15 आगे लिख जाइएगा। अब समांतर श्रेणी का नियम लगा दीजिएगा, 11 में से 7 घटाएंगे 4 बचेगा ना, और 15 में से 4 घटाएंगे तो सॉरी 11 में से 4 घटाएंगे, 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 बचेगा और 15 में से 11 घटाएंगे 4 बचेगा, यानी सार्वंतर समान है, इसलिए कौन सी श्रेणी बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है। चलिए भैया थोड़ा सा पानी पीते हैं, फिर आपके आगे पढ़ा रहे फिर। हाँ, फिर वापस आते हैं। अब दूसरा जो सवाल दिया है ये वाला, इसमें क्या करेंगे, जहां कहीं पर हम an बराबर 3 + 4n लिखे थे वहां पर an बराबर 9 + 5n लिखेंगे, n की जगह पर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इस तरह से हम a1 a2 और a3 की वैल्यू पता करेंगे और पता करने के बाद फिर देखेंगे समांतर श्रेणी बन रही है कि नहीं बन रही है। और जब बन गई समांतर श्रेणी तो कह रहे प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल बताइए। तो बस सीधा फार्मूला वही लगाइएगा, कौन सा, Sn बराबर 2n/2 2a ब्रैकेट में n - 1 × d और आंसर आप निकालिएगा। तो अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया हुआ है तो और इसका प्रथम पद S1, प्रथम पद था S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योगफल क्या है, दूसरा पद क्या है, उसी प्रकार तीसरे और 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है, ये कहा कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल दिया हुआ है। प्रथम n पदों का योगफल कितना है, हम यहां बात कर लेते हैं, Sn बराबर है 4n - n², ये प्रथम n पदों का योगफल दिया हुआ है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि प्रथम 2 पदों का योगफल बताओ। अब जब हम आपसे कहें कि प्रथम 2 पदों का योगफल बताओ, n पदों का योगफल दिया हुआ है, तो यदि n की जगह पर आप 1 लिख देंगे तो पहले पद का योगफल मतलब पहला पद मालूम हो जाएगा, पक्का। अब यदि हम n की जगह पर 2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रथम 2 पदों का योगफल मालूम हो जाएगा। और फिर n बराबर 3 लिख देंगे तो हो जाएगा तीसरा पद, पक्का। तो बस इसी से आंसर निकाल लीजिए। इन्होंने कहा प्रथम 2 पदों का योगफल बताओ, तो मैं यहां पर लिख देता हूं n बराबर 2, तो ये S2 निकला। S2 का मतलब हो गया प्रथम 2 पदों का योगफल। कितना आएगा, 4 × 2 - 2 का स्क्वायर। तो ये S2 बराबर हो गया 4 दूनी 8 और 2 का वर्ग 4, तो कितना हो जाएगा, 4 हो गया। तो यानी प्रथम 2 पदों का योगफल कितना हो गया, 4 हो गया, पक्का। अब इन्होंने कहा दूसरा पद बताओ। तो यदि देखो
चार पद नहीं, दो पदों का योगफल हमको मालूम है। यदि हम एक पद, पहला पद उसमें से घटा दें तो दूसरा पद मालूम हो जाएगा। तो मैं यहां पर S1 लिख लेता हूं। S1 का मतलब हुआ पहला पद का योगफल। पहले पद का योगफल मतलब पहला पद हो गया। तो यहां हम कितना लिख लेते हैं, 4 गुणे 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ध्यान रखना है 12 नहीं लिखा है, 1 का स्क्वायर यानी 1 गुणा 1 हो गया। तो Sn बराबर हो गया 4 माइनस 1, तो Sn बराबर 3 हो गया। तो ऐसे बोलें कि प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद का योगफल 3, यानी कि प्रथम पद 3 हो गया। और दूसरा पद कौन हो गया, दो पदों का योगफल कितना हो गया, 4 हो गया। अब हमको ये बताइए कि दो पदों का योगफल 4 है और प्रथम पद है 3, तो दूसरा पद क्या होगा। तो आप दूसरा पद निकालने के लिए, दूसरा पद निकालने के लिए आपको क्या लिखना होगा, लिखना होगा S2 माइनस S1, यानी दो पदों के योगफल में से पहले पद का योगफल यानी पहला पद घटा देंगे। तो आप सीधे लिख देंगे यहां पर 4 माइनस 3 और हो गया आंसर 1। दूसरा पद कितना आया, दूसरा पद बराबर हो गया, दूसरा पद बराबर कितना हुआ, 1 हो गया। ठीक है, दूसरा पद कितना हो गया, 1। अब जरा देखिए, इसी प्रकार तीसरे, नौवें, nवें पद का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या करो बेटा, अब तीसरे पद का तीसरा पद बताना है। इसी प्रकार नहीं, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद का योगफल ज्ञात कीजिए। तो n की जगह पर क्या करेंगे आप, n की जगह पर 3 लिख देंगे। तो तीसरे पद, तो तीसरा पद, अरे सॉरी, यहां पर क्या कहा गया, तीसरे 10वें और nवें पद निकालना है। तो देखो बेटा, तीसरा n की जगह पर यहां 3 लिख लो, यानी S3 लिख लो। ध्यान दीजिएगा, बस हो गया, समझ लीजिए। तो कितना आ गया, 4 गुणा 3 माइनस 3 गुणा 3, तो हो जाएगा 12 माइनस 9 और ये हो जाएगा 3। तो S3 कितना निकल गया, 3 पदों का योगफल कितना हो गया, 4, ये हो गया 4 तिया 12 और 3 तिया 9 हो गया। तो 3 आ गया। तो 3 पदों का योगफल कितना हो गया, 3 हो गया। और दूसरा पद कितना है, दूसरा पद तो 1 है ना, तो 3 में से 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इसमें आप आराम से निकाल लेंगे। फिर अब 10वें की बात करी है, तो आप यहां पर n की जगह पे 10 लिख देंगे, 10 पदों का योगफल मालूम हो जाएगा। n की जगह पे 9 लिख देंगे, 9 पदों का योगफल मालूम हो जाएगा। 10 पदों के योगफल में से 9 पदों का योगफल घटाएंगे, 10वां पद आपको मालूम हो जाएगा। चलिए, ए से प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो 6 से विभाज्य हैं, 40 पदों का योगफल निकालना है। तो बस हमारे पास जो सीरीज बन जाएगी वो 6 हो जाएगी, और फिर 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 6 बढ़ाते चले जाएं। और कितने पदों का योगफल, 40। तो यहां पर 40 पदों का योगफल निकालना है, योगफल। ठीक, तो ए का मान कितना गया, 6 गया, डी का मान भी 6 हो गया। बोलो, और हाँ देखिए यहां पर ये बात की 6 से विभाज्य है, तो 6 से विभाज्य वाला सही 6 से होगा ना, 6 12 इस तरह से लिख लेंगे। डी का मान 6 हो गया, और एन की जगह पर कितना लिख देंगे, 40 आप लिख देंगे। और फार्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एस एन बराबर 40/2 ये हो गया,
2 गुणा ए का मान कितना 6 है, लिख जाइएगा, प्लस, और यहां पर पद कितने हैं 40 माइनस 1, और गुणे डी का मान भी 6 है, ये आप 6 लिख लीजिएगा। यहां से कट के तो 20 निकल गया, ये हो गया, तो 20 ये हो गया, और इधर कितना आया ये 12 ये हो गया, और इधर आएगा कितना ये 39 गुणा 6 हो गया, 39 गुणे 6, तो 39 का 6 से गुणा कर लीजिएगा, जितना है 12 उसमें जोड़िएगा और 20 से गुणा करिएगा, तो 39 गुणे 6 कितना हो जाएगा 39 गुणे 6, 6 9 54 के 4 हाथी मिला 5, और 6 3 18, 5 हो गया 23, ये आ गया। 23 में आप 12 जोड़िएगा, ये हो गया, तो 234 में तो आपका बनेगा 246, 246, और 246 का हम करेंगे 20 से गुणा, तो ये बन जाएगा 0 इधर हो गया, और 2 छाक 12 का 2 हासिल 1 हो गया, 2 चौके 8 और 1 9 हो गया है, और 2 4 और 1 ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4920 ये आंसर आपको मिल गया, 4920, और यहीं पर हम आंसर लिख देते हैं 4920, ये हो गया, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला सवाल जो 13 नंबर है इसी की फोटोकॉपी है। यहां पर 8 के प्रथम 15 गुणक बताने हैं, तो आपको यहां पर क्या लिख देना पड़ेगा 8 16 32, नहीं 8 16 24, यानी 8 का पहाड़ लग जाएंगे बस, ठीक है, और सेम ऐसे ही लगा जाएंगे और सीधा आपका आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से लगा लीजिएगा। अब है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल भैया आपके लिए छोड़ते, जरा लगा लीजिएगा, विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा 0 और 50 के बीच में। अब ये सवाल दिया हुआ 15 नंबर है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को यदि पूरा किया जाता है तो जुर्माना लगाने का प्रावधान है। यानी कि एक काम का ठेका दे दिया गया कि इतने दिन में आपको काम पूरा करना है, लेकिन शर्त उसके साथ लगा दी कि यदि इतने दिन में काम आप पूरा नहीं करते हैं तो जो विलंब होगा उसके लिए पहले दिन तो 200 रुपये, दूसरे दिन 250, फिर 300, यानी 50-50 रुपये अगले अगले दिन बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो जुर्माना लगेगा, जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन जुर्माने से 50 अधिक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 50 अधिक तो है, ये पहले दिन के 250 है, फिर 300 हो गया, ठीक। एक ठेकेदार ने जुर्माने में कितनी राशि अदा करेगी, ये 30 दिन वो विलंब करता है, 30 दिन तक वो काम पूरा नहीं कर पाता है। तो जरा समझिए, यहां पर पहले दिन उसको कितना जुर्माना पड़ा, पहले दिन जुर्माना पड़ा है 200 रुपए, तो 200 रुपये लिख लीजिए भैया, पहले दिन का 200 रुपये हो गया। फिर सेकंड दिन कितना हो गया 250, फिर 300 हो गया, और कहा प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 से अधिक नहीं है। तो देखिए ये क्रम तो बता ही दिया इन्होंने, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी। अब ये कहां तक ले जाना है, इसको 30 दिन तक के ले जाना है, और कह रहे हैं कि इसको कितनी पेनाल्टी देनी पड़ेगी, कितना विलंब शुल्क देना पड़ेगा, वो आपको निकालना है। तो ए की जगह पर आप लिखिएगा 200, और डी की जगह पर लिखिएगा 50, 250 में से 200 घटाएंगे तो 50 तो आएगा ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और निकालना है 30 दिन का, तो n बराबर आपको लिखना है 30, n बराबर कितना 30। तो फार्मूला क्या लगा देंगे, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह पर कितना लिखेंगे 30/2, a की जगह पर आएगा 200, तो 2 गुणे 200 लिख दीजिएगा, प्लस 30 माइनस 1 लिखना है, 30 माइनस 1 कर दीजिएगा, और d की जगह पर लिखिए 50, d की जगह पर कितना 50। अब इधर से काटेंगे तो ये 15 आ जाएगा, ये
ये 15 हो गया। अब कितना मान आएगा, एक लाइन में लिख देता हूं, इसको कैलकुलेशन करिएगा आप। 15 इधर हो जाएगा, इधर जरा देखिएगा, ये 2 और 200 का गुणा 400 आएगा, तो यहां पे 400 लिख लीजिएगा, ये हो गया। यहां पर बचेगा 29, 29 का 50 से गुणा कर जाइए, मैं यहां 29 को 50 से गुणा कर लेता हूं। 29 का 50 से गुणा करेंगे तो ये 0 इधर बढ़ा लेंगे, 5 9 45 के 5 हाथ से मिला 4, 5 दूनी 10, 4 14, यानी कि 1450। तो ये हो जाएगा 1450। अब क्या करेंगे, 1450 में 400 देंगे जोड़, तो हो जाएगा 1850, और 1850 का गुणा करना पड़ेगा आपको 15 से, ठीक है। और जितना गुणा करने पर आ जाए वही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये गुणा कर लीजिए भैया, आप लोग कमेंट करके जरा बता दीजिएगा, तब तक हम पानी पी लेते हैं। तो बताइए कितना गुणा करने पर आया है। चलिए भाई देखिए कितना गुणा करने पर आया है। ये 15 पचे 75 हो जाएगा, 15 पचे 75, पहले तो 0 बढ़ा लीजिएगा, 75 का 5 हो गया, हासिल कैसे चला गया 7, 15 थी 120 और 7 हो गया 127, हासिल चला गया 12, 15 करना 15, 12 हो गया 27। तो ये आ गया 27,750 रुपए। क्या करना पड़ा, इसको जुर्माना देना पड़ा। कितने दिन का, 30 दिन का। कितना आया, 27,750। इधर साइड में संख्या लिख लेते हैं, 27,750 रुपए, इतने रुपए प्लांटी पड़ी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए फिर। ये कहा, क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों के उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 रुपये नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक वाले पुरस्कार से 20 रुपए क्या है, कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, वो निकालना है। तो इन्होंने क्या कहा है कि 7 प्रदर्शन के लिए 7 पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 700 की राशि रखी गई है और प्रत्येक पुरस्कार जो है अपने ठीक वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले से जो है, ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, ठीक पहले से 20 रुपए कम है। तो आपको ये निकालना है कि जो है प्रत्येक पुरस्कार का मान कितना है। तो देखिए क्या करना है भैया, यहाँ पे इन्होंने ये कहा है जो पुरस्कार दिया जा रहा है, तो पहले नंबर पे जिसको जितना रुपया मिलता है, दूसरे नंबर पे 20 रुपए कम मिलता है, तीसरे नंबर पे उससे 20 रुपए कम मिलता है, नहीं इस तरह से 20 रुपए घटते जा रहा है। यानी हम यहां पर बात करें, पहले को x रुपए मिल रहा है, तो दूसरे को कितना मिलेगा, x माइनस 20 मिलेगा, ठीक है। फिर किसको मिलेगा, x माइनस 20 यानी x माइनस 40 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, ठीक। और फिर x माइनस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये घटता जा रहा ना, देखिए इस x ये है, इससे 20 ये घटा, फिर इससे 20 ये घटा, फिर इससे 20 ये घटा, और 1 2 3 4, अभी और आइए आगे, x माइनस 80 हो गया, और x माइनस 100 हो गया, और x माइनस 120 हो गया। जरा गिन लिए, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब ये सब जो पैसे मिला के कितने रुपए हो जाते हैं, 700 होनी चाहिए। तो आप x लिख लीजिएगा, प्लस x माइनस 20 लिखिएगा, प्लस
x माइनस 40 लिखिएगा, प्लस x माइनस 60 लिख लीजिएगा, प्लस x माइनस 80 लिख लीजिएगा, और प्लस x माइनस 100 लिख लीजिएगा, फिर x माइनस 120 लिखिएगा, बराबर लिखिएगा 700। ठीक है, तो कितना अब मान आएगा वो निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7x तो हम पहले लिख जाएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं। और 20 और 40 कितना हुआ, 60, 60 60 120, 80 200, 300 और 420 संख्या हो गई। जरा फिर से देखिएगा, 20 ये, 40 ये कितना हुआ, 60 हुआ, 60 60 120 हो गया, 120 और 80 कितना हुआ, 200 हो गया, 200 और 100 कितना हो, 300, 300 और 120 420 हो गया। तो ये हमारे पास संख्या होगी 7x बराबर, ये है 700 प्लस 420, ये संख्या मिल गई। तो 7x बराबर, इसको जोड़िए तो कितना आएगा, 1120 आएगा, 1120 हो गया है, 7 4 11, 1120 हो गया। 7 से भाग कर दीजिएगा, तो 7 1 7 हो गया, 4 11 होता है, 42 हो गया, 7 6 42 हो गया और 0 हो गया। तो x का मान कितना निकल गया, 160 हो गया। यानी पहले लड़के को जो पुरस्कार मिलेगा वो 160 रुपए आएगा। अब यहां पर क्रम आप पुरस्कार का लिख सकते हैं। तो देखो कितना बनेगा, 160 पहले वाले को मिलेगा, दूसरे नंबर पे ये घटेगा तो होगा 140 हो जाएगा, फिर घटेगा कितना, 20 घटाइए इसमें तो 120 बचेगा, फिर घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, और फिर घटाएंगे तो ये 60 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 40। ठीक, बस ये आ गया। 160 पहले को मिलेगा, फिर 140 मिलेगा, फिर 120 मिलेगा, फिर 100 मिलेगा, फिर 80 मिलेगा, फिर 60 और 40, इस क्रम में पुरस्कार मिलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन बहुत बड़ा सा लिख दिया है। क्या है, एक स्कूल के विद्यार्थियों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा गया, और ये डिसीजन लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे, यानी जितनी संख्या होगी उतने पेड़ लगाएंगे। तो कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा सेकंड का 2 लगाएगा, 3 का 3 पेड़ लगाएगा। ठीक है, और इस तरह से 4 का 4, 5 का 5, और ठीक है, प्रत्येक ये कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं, तो आपको विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी है वो बताना है। ठीक है, तो देखो यहां पर हर एक कक्षा में 3 अनुभाग हैं, तो इसका मतलब पहले जो पेड़ लगेंगे वो लगेंगे 3। क्यों, प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं, तो 3 पेड़ लगाएगा 1 अनुभाग, और 3 अनुभाग हो गए तो 3 पेड़ लग गए। पहली कक्षा के कितने पेड़ लगे, 3 लगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। दूसरी कक्षा में 2 पेड़ लगाना है, लेकिन अनुभाग कितने हैं, अनुभाग है यहाँ पे 3 है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएंगे। फिर तीसरी कक्षा के 3 लड़के पेड़ लगाएंगे, 3 कक्षा का 1 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, और अनुभाग है कितने, हर कक्षा में 3 है, तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 में कितने होंगे, 4 में प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं, तो 4 में 4 पेड़ लगाएगा, और 4 3 कितना हो जाएगा, 12। तो ये क्रम बनता रहेगा, इस तरह से होता चला जाएगा। और ये कहां तक ले जाएंगे,
कक्षा 12 तक के ले जाएंगे। एक कितना, ये 1 कक्षा हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, इस तरह से ये 12 कक्षा तक के ले जाएंगे। तो कुल कितने पेड़ लगाएंगे वो आपको निकालना है, बस आराम से लगा लीजिएगा। तो यहां पर क्या करिएगा, ए का मान 3 लिखा हुआ है और डी का मान 3 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और एन का मान कितना लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, 12 ये हो गया। ठीक है, बस सीधा फार्मूला लगाइएगा, कौन सा, एस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी में मान डालिएगा और सीधा आपको आंसर पता हो जाएगा। ठीक है, इसको आप हल करिएगा और आंसर कितना आएगा ये आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, भी लगा के थोड़ा सा मेहनत करिएगा। इसी में सिर्फ मान डालना है n बाई 2, n का मतलब 12/2 हो जाएगा और 2 गुणे 3 हो जाएगा, प्लस n की जगह पर आपको लिखना पड़ेगा 12 माइनस 1 और d का मान 3 लिखेंगे, हल करेंगे और हमारा जो आंसर निकलेगा उसको बताएंगे। और आंसर कितना निकलेगा वो चलिए हम बता देते हैं, 234 आंसर आएगा, 234। ठीक, लगाने का तरीका यही, फार्मूला भी यही लगेगा, फाइनल आंसर कितना निकलेगा, 234 निकलेगा। चलिए अब आते 18 नंबर क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, चित्र यहां बना दिया है और कह रहे हैं केंद्र इसका ए है, ए से स्टार्ट होता है, ये अर्धवृत्त बनता है, फिर आगे ये, फिर यहां पर अर्धवृत्त बनता है, फिर ऐसे बनता है, इस तरह से क्रम चलता रहता है और क्रमागत 13 अर्धवृत्त ये बनाता है। तो आपको ये बताना, और हर एक अर्धवृत्त की त्रिज्या दे रखी 0.5 है, पहले की 0.5 यानी ये त्रिज्या हो गई 0.5, फिर दूसरे नंबर की आएगी, दूसरा वृत्त आपका ये बनेगा तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी कितनी, 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 यानी त्रिज्या ये होगी 0.5, हर एक अर्धवृत्त की बढ़ती चली जाएगी। तो आपको बकायदा बताना है कि 13 ये अर्धवृत्त बना रहा है तो कुल कितना यहाँ पर ये जो ये होगा, यानी ये हम कह सकते हैं ये 13 बने हुए हैं, 13 ये अर्ध लगा रहा है, अर्ध चक्कर 13 बार बनाया गया है, तो कितनी ये सर्पिल की लंबाई कितनी होगी वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे लगाएंगे जरा समझ लिएगा भैया। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम त्रिज्या की यहाँ पर जो बात करें तो हर बार त्रिज्या जो है वो कितनी है, 0.5 बढ़ जाती है। तो त्रिज्या का जो क्रम बनेगा वो पहला होगा 0.5, ये हो जाएगा कितना, 0.5 त्रिज्या होगी, 0.5, फिर होगी 1.0, 1.5 और 2.0, इस तरह से लिखते जाएंगे और कहां तक ले जाएंगे, ये 13 तक के ले जाएंगे। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इन्होंने कहा कि कुल लंबाई कितनी है, तो क्या करिए, इसमें हम ये मान लें प्रथम पद कितना है, ए है। ठीक, तो ये जब त्रिज्या की बात करें, ध्यान दीजिएगा कि कुल कितनी इसकी जो है लंबाई होगी, तो ध्यान दीजिए यहां पे हम पहले अर्धवृत्त की बात करेंगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू 0.5, ध्यान दीजिएगा पाई इंटू 0.5 में पहला अर्ध चक्र हो गया इतना, ये वाला, फिर देखिए कॉमा लगा दीजिए चाहे, और फिर हो जाएगा पाई गुणा 1.0, ठीक है, फिर पाई गुणे 1.5 कॉमा पाई गुणा 2.0, और इसी तरह कहां तक ले जाएंगे इसको, 13 तक के ले जाएंगे, 13 बार लिखेंगे। ये बात तो एकदम समझ में आ गई होगी। अब यदि आप देखें यहां पर पाई तो सब में कॉमन मिल रहा, तो पाई को हम ले निपटा अलग कॉमन ले लें, तो मैंने यहां पर पाई कॉमन ले लिया है। हमको कुल लंबाई निकालनी थी तो ये हो गया। अब यहां पर जो अंदर बचेगा वो 0.5 बचेगा, प्लस 1.0 बचेगा, प्लस 1.5 बचेगा, 2.0 बचेगा और 2.5 बचेगा, और डॉट डॉट करके यहां तक के लाएंगे और 13 पद हो जाएंगे। यहां तो कोई मुश्किल तो है नहीं।
अब पाई को हम तो पाई ही लिख लें, और यहां पर क्या करिएगा, यहां लगा दिए समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में क्या लिखेंगे, n/2। तो मैंने यहां पर देखे n/2 लिख लिया है। चलिए ऐसे नहीं, इस तरह से लिखिए। तो पाई यहां लिख लिया, और यहां पर लिखा, ये लगाया हमने बड़ा ब्रैकेट, और n/2 कितना लिखेंगे, 13/2। तो 13 आप 2 लिख लीजिएगा, ये हो गया। और फिर लगाइए यहां पर मंझला ब्रैकेट, फिर क्या बनता है, 2a बनता है। तो 2 गुणे ये हो जाएगा 0.5, यहां तो कोई मुश्किल नहीं है, प्लस n-1 कितना होगा, 13-1। तो 13-1 यहां चलिए लिख लेते हैं, 13-1। और d की बात करें तो d है 0.5, कितना, 0.5। और ये हमने यहां पर मंझला ब्रैकेट बंद कर दिया, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया। यहां तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अब हमने क्या लिखा, पाई तो अलग लिख लिया, और इसको यदि भाग करते हैं तो 6.5 ये मिल जाता है। तो 6.5 आप यहां लिख जाइएगा। फिर देखिए क्या है, ये आपका गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0.5 का 2 से गुणा करेंगे, और यहां पर बचेगा 12, और का गुणा 0.5 से करेंगे तो 12×5 = 60, इनकी 6 बचेगा। तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। 12×5 = 60, 6 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं। से लिख लीजिएगा। तो हमारे पास आया कितना, ये 12, पाई यहां लिख लीजिएगा, और ये आपके पास बचेगा 6.5, ये हो गया, और गुणे 7 हो गया, ठीक है। अब बचा कितना, देखो पाई का मान डाल दीजिए, तो 22/7 तो ये बन गया, यहां लिख लेते हैं। देखिए ये 22/7 तो मान हो गया पाई का, और 6.5 गुणे 7 है, तो 6.5 ये हो जाएगा, और गुणे 7 हो गया। 7 से 7 तो कट गया, 22 और 6.5 का गुणा कर लेंगे, और ये गुणा करेंगे तो गुणा जरा देखिए भैया कितना आ रहा। तो 22 और 6.5 इधर लिख लेते हैं, तो 6.5 ये हो गया, 22 से गुणा करिएगा, तो ये 5 दूनी 10, और 6 दूनी 12, और 13 हो गया है। 0 लाएंगे यहां से, और ये हो जाएगा 3 1 0 3 4 1 143। तो हमारा आंसर कितना निकल जाएगा, 143 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आ गया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या किया गया है, देखिए ये त्रिज्या इसकी लगातार इतनी बढ़ती जा रही थी। तो यदि हम अर्धपरिध की बात करेंगे तो इसी रेशियो में अर्धपरिध भी बढ़ती चली जाएगी पाई के फॉर्म में। पाई को आप कॉमन ले लीजिएगा, पाई को कॉमन लिया तो ये अंदर जो हमने लिखा है ब्रैकेट के अंदर ये बन गई समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में इसका सबका जोड़ लीजिए, 13 पदों का योगफल कितना आएगा वो हमने जोड़ लिया, पाई से गुणा कर लिया और सीधा आपका आंसर निकल गया है। अब जो हमारा, चलिए भैया ये आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो अब क्या करें, थोड़ा मेहनत भी आप लोगों ने बहुत करी होगी कि बहुत लंबा समय हो गया, लगभग 1 घंटा 45 मिनट, और 1 घंटे 45 मिनट में आपने एक एक्सरसाइज पूरी बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। तो इसको फिर से रिवाइज जरूर करिएगा, अच्छी तरह से रिवाइज करिएगा, और अब अगली एक्सरसाइज में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फिर जय हिंद।